वेलकम टू CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 6 साइंस। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, इससे पहले वाले असाइनमेंट में यानी कि कल हमने चैप्टर नंबर 4 के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स किए थे। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 4। ये क्वेश्चन आंसर्स भी आप लोगों को अपनी फेयर नोटबुक में बिल्कुल साफ साफ हैंडराइटिंग में लिखने हैं। ठीक है, तो आज हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। और मैं आप लोगों को PDF जो भेजूंगी उसमें से आप लोग ये क्वेश्चन आंसर्स देखकर अपने फेयर नोटबुक में लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है चैप्टर नंबर 4 के। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का ए पार्ट, व्हाट इज मटेरियल। मटेरियल क्या होता है? ए सब्सटेंस और ए थिंग, ए सब्सटेंस या और ए थिंग यानी कोई भी वस्तु, दैट इज यूज इन मेकिंग, जो बनाने में यूज की जाती है। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, क्या बनाने में यूज की जाती है? डिफरेंट यानी कि अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट्स बनाने में यूज की जाती है। इज कॉल्ड ए मटेरियल, उसे क्या कहा जाता है? मटेरियल कहा जाता है। यानी कि जो चीजें अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को बनाने में यूज की जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम मटेरियल कहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर चेयर इज मेड ऑफ वुड। चेयर आप लोगों ने देखी होगी, वुड की बनी हुई होती है ना? तो सो वुड इज ए मटेरियल। इसमें वुड क्या हुई? मटेरियल हो गया। इसी प्रकार चेयर प्लास्टिक की भी बनी हुई होती है, तो उसमें मटेरियल क्या हुआ? हमारा प्लास्टिक हुआ। चलिए आगे देखें। इसका जो बी पार्ट है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। यहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स बताने हैं और उनके एक एक एग्जांपल भी देने हैं। देखिए, मटेरियल्स आर ऑफ टू टाइप्स। मटेरियल्स कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल मटेरियल्स। नेचुरल मटेरियल्स यानी कि जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं। तो इसमें हम एक एग्जांपल दे देंगे, वुड। सेकेंड है ह्यूमन मेड मटेरियल्स, जो ह्यूमन द्वारा बनाए गए हैं। तो इसमें एग्जांपल आ जाएगा हमारा प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक को ह्यूमन ने बनाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू लस्ट्रस एंड नॉन लस्ट्रस मटेरियल। लस्ट्रस कौन से मटेरियल होते हैं? जिनमें चमक होती है, चमकदार। और नॉन लस्ट्रस कौन से होते हैं? जिनमें चमक नहीं होती। तो हमें इन दोनों को अलग अलग करके बताना है कि कौन से मटेरियल इनमें से लस्ट्रस है। यहाँ पर कुछ मटेरियल्स के नाम दिए गए हैं, तो आप लोगों को इनमें से सेलेक्ट करने हैं। चलिए आंसर में हम कैसे लिखेंगे? एक साइड लस्ट्रस लिख लेंगे, दूसरी साइड नॉन लस्ट्रस मटेरियल। तो इसमें से लस्ट्रस आपकी गोल्ड चेन हो गई एक, तो गोल्ड चेन लस्ट्रस हमें आ जाएगी। और देखिए इसमें एल्यूमिनियम रोड, तो ये भी लस्ट्रस में आएगा। ठीक है, अच्छा अब नॉन लस्ट्रस में देखो, प्लास्टिक बॉटल। प्लास्टिक जो बॉटल होती है हमारी, वो नॉन लस्ट्रस होती है। और एक कॉटन शर्ट, तो वो भी नॉन लस्ट्रस है। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हमारा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, वी पुट सम शुगर इन ए ग्लास ऑफ वाटर एंड स्टीयर इट डिसअपियर्स। हम एक ग्लास के अंदर शुगर लेते हैं और उसको मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, और शुगर जो है वो डिसअपियर हो जाती है मिलाने के बाद, मिक्स करने के बाद। तो हमें इसका ए आंसर बताना है। क्या है? इसमें दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। व्हाई डिड शुगर डिसअपियर इन वाटर। शुगर जो है वाटर के अंदर डिसअपियर क्यों हो जाती है? आंसर देखिए, शुगर इज सोल्यूबल इन वाटर। शुगर सोल्यूबल होती है वाटर के अंदर, सो इट डिसअपियर इन वाटर। इसीलिए शुगर क्या होती है? डिसअपियर हो जाती है वाटर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी ऑफ शुगर विच गेट्स मिक्स्ड इन वाटर। यानी कि इसका मतलब हुआ कि ये जो प्रॉपर्टी है मटेरियल की, जिसमें शुगर वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाती है, तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है इस प्रॉपर्टी से?
तो इसका आंसर है वी लर्न दैट सम सॉलिड मटेरियल्स, इससे हमें पता चलता है कि कुछ सॉलिड मटेरियल्स कैन डिजोल्व इन वाटर, वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, एंड दे आर कॉल्ड सॉल्युबल इन वाटर, और इनको वाटर के अंदर सॉल्युबल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव टू डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस। सॉलिड लिक्विड और गैस के अंदर दो एग्जाम जो है डिफरेंसेस बताने हैं। देखिए इस तरीके से टेबल बना लेंगे और सॉलिड लिक्विड गैस और दो हमें इनमें डिफरेंस बताने हैं। तो सबसे पहले हम शेप ले लेते हैं। शेप के अंदर सॉलिड की जो शेप होती है वो डेफिनेट होती है, लिक्विड की शेप नॉट डेफिनेट, गैस की भी नॉट डेफिनेट, ये पहले भी बता चुकी हूँ मैं। आगे देखो वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम, सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, लिक्विड का भी फिक्स्ड होता है, एंड गैसेस का नॉट फिक्स्ड, गैसेस का जो वॉल्यूम है वो फिक्स नहीं होता। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू हार्ड एंड सॉफ्ट मटेरियल्स। यहाँ पर कुछ मटेरियल्स के नेम दिए गए हैं, उनमें से हमें बताना है कि कौन सा हार्ड है कौन सा सॉफ्ट है। तो डायमंड, वैक्स, ब्रिक, टोमेटो, ये इन चारों में से बताना है कि कौन से हार्ड है और कौन से सॉफ्ट है। तो हम पहले हार्ड लिख लेंगे। हार्ड में डायमंड और ब्रिक, ब्रिक यानी ईट, ये दोनों हार्ड है, हार्ड सब्सटेंसेस हैं। और अब नीचे सॉफ्ट लिखेंगे। सॉफ्ट है हमारे, एक तो इसमें वैक्स हो जाएगा और एक टोमेटो, तो ये दोनों सॉफ्ट है। तो यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं। इससे आगे वाले उसमें हम असाइनमेंट में इसके इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चन आंसर आपको अपनी फेयर नोटबुक के अंदर साफ साफ हैंड राइटिंग में लिखने हैं।